दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। राजस्थान में कई ऐतिहासिक किले और महल अब तक शान से खड़े हैं, जिनकी वास्तुकला की चर्चा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान में हर किले और महल के वास्तुकला की अपनी ही एक अलग पहचान और शान है। इन्हीं शानों में से एक है यहाँ का हवा महल, जिसे राजपूत सवाई प्रताप सिंह के द्वारा साल 1799 में बनवाया गया था। कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य इस महल से जुड़े हुए हैं जो इस महल की शालीनता को दर्शाते हैं और इसकी वास्तुकला की शैलियों के पीछे छिपे रहस्यों को भी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा शेयर करके जरूर उनको भी दिखाएं। 17 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी हमारे वीडियोस पे सिर्फ 1000 से 2000 व्यूज ही आते हैं, क्योंकि YouTube सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही बना हुआ एक दलाल बन चुका है और वह हर लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजता, क्योंकि उसको आजकल अश्लीलता से ज़्यादा पैसे कमाने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो अश्लील चीज़ों को ज़्यादा आपको YouTube पर देखने को मिलेंगी। और यही कारण है कि हमारे जैसे अच्छे वीडियोस और ज्ञानवर्धक चीज़ें भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि YouTube को एक जवाब मिल सके। हवा महल का निर्माण लाल गुलाबी बलुई पत्थर से किया गया था और इसकी रचना में मुगलों और राजस्थानी शैलियों की वास्तुकला आज भी साफ झलक रही है। राजस्थान का यह खूबसूरत वास्तुकला का नमूना जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है। हवा महल सर के ताज के आकार में बना हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण के सर के ताज की तरह ही दिखता है। कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस महल को उनके ताज का आकार दिया। हवा महल का मतलब साफ है, हवा का महल। इस महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे यानी कि खिड़कियां हैं, जिन्हें महल में हवा के हमेशा प्रवेश के लिए भी बनवाया गया था। पुराने जमाने में राजपूतों के परिवार गर्मी के दिनों में राहत के लिए इसी महल में निवास किया करते थे। यह जयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। हवा महल खास तौर पर राजपूत परिवार की महिलाओं के लिए अलग से बनवाया गया था, जिसकी खिड़कियों से वे बिना किसी रोक टोक या हिचकिचाहट के शहर की रोजमर्रा की जिंदगी देख सकती थीं। महल के सामने का दृश्य मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आता है। इसी इमारत में बने जटिल खिड़कियों से महल की औरतों को बाहर की जिंदगी देखने की अनुमति थी, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। हवा महल के लिए कोई भी सीधा प्रवेश द्वार बना ही नहीं है। यहाँ जाने के लिए आपको शहर के मुख्य महल सिटी महल के किनारे से ही जाना पड़ता है। हवा महल को सिटी महल के ही एक हिस्से के तौर पर बनवाया गया था, इसीलिए इस महल में जाने के लिए बाहर से कोई सीधा प्रवेश द्वार बना ही नहीं है। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है और इन मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां हैं ही नहीं। इन ऊंचे मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको ढलान वाले रास्तों पर चलना पड़ता है। हवा महल का यह नाम यहाँ के 5वें मंजिल से पड़ा, जिसे हवा मंदिर कहते हैं। अपनी सुंदरता और आकर्षक रचना की शालीनता के लिए यह महल शान से जयपुर शहर के बीच में आज भी खड़ा है, जहाँ की यात्रा करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी आकर्षक शैलियाँ तब की वास्तुकला की अद्भुत प्रतिभा को बखूबी दर्शाती हैं। तो अगली बार आप राजस्थान की यात्रा में इस यूनिक और प्रसिद्ध जगह की यात्रा जरूर करिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देश के प्राचीन इतिहास और इमारतों की बात करें तो आज भी बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है रानी की वाव, जिसे वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारत गुजरात के पाटन गांव में स्थित है।
हाल ही में आरबीआई ने 100 रुपए के नोट का नया डिजाइन भी जारी किया है। गहरे बैंगनी रंग के इस नोट की सबसे खास बात है कि इस पर प्रिंट ऐतिहासिक स्थल रानी की वाव का है। इसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं, जिसको यूनेस्को ने 4 साल पहले 2014 में विश्व विरासत में शामिल किया था। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार रानी की वाव सरस्वती नदी से कहीं जुड़ी हुई है। यूनेस्को ने इसे बावड़ियों की रानी की उपाधि दी है। इसे 11वीं सदी के एक राजा की याद में बनवाया गया था। इसकी स्थापत्य शैली और जल संग्रह प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल आज की डेट में भारत सरकार 100 रुपए के नोट पर कर रही है। 2016 में रानी की वाव को क्लीनेस्ट आइकॉन प्लेस का खिताब भी दिया गया था। तो चलिए जानते हैं रानी की वाव के बारे में कुछ खास बातें। इस वाव का निर्माण मुला राजा के बेटे भीमदेव प्रथम की याद में उनकी विधवा पत्नी उदयमती ने करवाया था, जिसे बाद में कर्णदेव प्रथम ने पूरा करवाया। इस वाव का निर्माण मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके के साथ किया गया है। कहा जाता है कि इसकी सीढ़ियों की कतारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें से 2 अब गायब हो चुकी हैं। रानी की वाव में 500 से भी ज्यादा मूर्ति कलाओं का बखूबी प्रदर्शन किया गया है। इमारत की दीवारों और खंभों पर बहुत सारे भगवान विष्णु के अवतार का नक्काशी करी गई है। इमारत में 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े स्कल्पचर मौजूद हैं। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी सुरंग भी निकलती है, जो गुजरात पाटन के सिद्धपुर में जाकर कहीं खुलती है। इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध के वक्त किया करता था। रानी के वाव की बनावट के बारे में बात करें तो यह 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस बावड़ी में बहुत सारी सुरंगें हैं, जिसे राजा महाराजा और उनका शाही परिवार अपने इस्तेमाल में लाया करता था, या तो युद्ध के दौरान या फिर चुपके से अपने किले से निकलकर गांव में विचरण करने के लिए, या फिर कहीं घूमने के लिए कि सुरक्षा दृष्टि से किसी को पता ना चल सके। और कहते हैं कि इसी के कारण इसमें कुछ खजाने भी छुपाए गए थे। अगर कुछ देश में या इस कहें कि साम्राज्य में हो जाए तो इन सुरंगों से वह खजाना निकाल के तुरंत ही अपनी प्रजा की सहायता कर सकें। और इसकी लालच में हजारों साल से यहाँ पर लोग जाते जा रहे हैं, इस सोच में कि उन्हें खजाने का कुछ हिस्सा भी मिल जाएगा तो वह अरबपति बन सकते हैं। लेकिन इस सुरंगों में आज तक जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं कि भारत सरकार ने भी कुछ मजदूरों को इसकी सुरंग की जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन वह भी कभी लौट कर नहीं निकले, और उनके तलाश में जिन लोगों को भेजा गया वह भी कभी लौट कर नहीं आए। तो इस सुरंग में आखिर ऐसा क्या था, यह कोई नहीं जानता। इसी चक्कर में भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया और नीचे जाने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। तो अब इंसान इसमें नीचे तक नहीं जा सकते, तो सुरंग में जाना तो दूर की बात है। और वैसे भी सुरंगों के बाहर यहाँ पे आज गेट लग चुके हैं, जिस पर इतने मोटे ताले जड़े हैं कि अच्छों को उसको तोड़ने में कई दिन लग सकते हैं। इस वाव के बारे में यह मान्यता भी है कि इसका पानी के नहाने से बीमारियां नहीं होती। इसका कारण यह माना जाता है कि इसके आसपास आयुर्वेदिक पौधे भी लगे हुए हैं जो औषधि का काम करते हैं। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि यह कुआं का पानी सरस्वती नदी से आता है। यह वही सरस्वती नदी है जो हजारों सालों से गुप्त तौर पर धरती के नीचे कहीं बह रही है, और यह सबसे पवित्र नदी है। रानी की बावड़ी की तस्वीरें देखने में बहुत मनमोहक लगती हैं। रिजर्व बैंक अगस्त सितंबर में 100 रुपए का नोट जारी कर चुका है, जिस पर इस रानी की वाव की फोटो हमेशा ही रहकर आपको और हमको इसकी याद दिलाती रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका रानी की वाव के बारे में क्या विचार है, या फिर आप यहाँ पर अगर जा चुके हैं या फिर गुजरात में रहते हैं और यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो जाकर हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार।